बाद के एक दिवसीय दौरे में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें हमारे साथ जिला और महानगर के दोनों अध्यक्ष द्वय, हमारे शहर के और कुंदरकी के दोनों सम्मानित विधायक द्वय और हमारे वरिष्ठ सदस्य आदरणीय जयपाल सिंह व्यस्त जी विधान परिषद के जो सदस्य हैं, गोपाल अंजान जी, हरिओम शर्मा जी, विनोद अग्रवाल जी भी हैं ना, और सभी जो यहाँ साथी हैं, सबके साथ आप सबसे जो चर्चा करना है, देश में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए हैं और आज़ादी के बाद देश के जितने भी प्रधानमंत्री बने, उसमें सर्वाधिक समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल रहा है। इसके लिए हम उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को हार्दिक बधाई देते हैं और पूरे विश्वास से कहते हैं, जो उन्होंने देश के विकास का लक्ष्य रखा है, विकसित भारत 2047 अर्थात 21 वर्ष और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आगे भी चलेगी और विकसित भारत बनेगा, विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। जो गरीब आदमी है, अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना अभी भी कर रहा है, उसे गरीबी से बाहर निकालने का, यद्यपि 12 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी के दलदल में जो धंसे हुए थे, वो गरीबी से बाहर निकले। 4 करोड़ लोगों को जिनके पास रहने का अपना घर नहीं था, गांव क्षेत्र हो चाहे नगर क्षेत्र हो, 4 करोड़ आवास दिए जा चुके हैं, प्रधानमंत्री आवास, और 3 करोड़ और आवास देने की प्रक्रिया चल रही है। 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से राशन मिल रहा है। अर्थात आज हिंदुस्तान में कोई भूखा पेट सोने के लिए मजबूर नहीं है। ये माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार की उपलब्धि है। 56 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना से आच्छादित करने के बाद 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा प्रदान करने का कार्य किया गया है। ये दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो भारत के आधे भी कुछ कर पाया हो। भारत की बराबरी तो बहुत दूर की बात है। बिना अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति का भेद किए सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर हर घर नल से जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। पहले अमीरों के घर में शौचालय जरूर होते थे, गरीबों के घर नहीं होते थे। 12 करोड़ से अधिक गरीबों के घर में शौचालय निर्माण का कार्य, और इतने ही लगभग घरों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का निःशुल्क कनेक्शन देने का कार्य, और 2.5 करोड़ ऐसे गरीब परिवार थे जो आज़ादी के 70 साल बाद बिजली की रोशनी में कैसे रहा जाता है, कैसे जीवन बिताने का मौका मिलता है, ये नहीं जानते थे। लेकिन सौभाग्य योजना से ऐसे 2.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाने का काम, विरासत भी, विकास भी, गरीब कल्याण भी, इस बात को दृष्टिगत रखते हुए अयोध्या में 500 साल बाद रामलला का भव्य मंदिर निर्माण के मार्ग की जितनी भी बाधाएं, उनको हटा करके वहाँ भव्य मंदिर निर्माण कराना। जम्मू कश्मीर जो आज़ादी के तत्काल बाद भारत माता को एक तरह से बेड़ियों में जकड़ दिया गया था, उस 370 और 35 ए से मुक्ति दिलाने का काम, और जिस देश में विविधता है,
कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन सारे मिलकर के देश के लिए एकजुट हैं। आज़ादी का जब अमृत काल आया, 75 साल पूरे हुए, तो हर घर में तिरंगा फहराने का काम, यानी देश को एकजुट करने का काम। देश के ऊपर अनेक आतंकवादी हमले पहले भी होते थे, लेकिन माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद अगर आतंकवादी हमला हुआ तो जहां गोली का जवाब गोला से दिया गया, वहीं आतंकवादी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर से देने का काम किया गया। हम जो विदेशी अस्त्र शस्त्र के सहारे रहा करते थे, इस समय आत्मनिर्भर भारत केवल अन्य क्षेत्रों में ही नहीं हुआ। हमारे सेना के लिए जो बड़े से बड़े हथियार चाहिए, छोटे से छोटे हथियार चाहिए, उस दृष्टि से भी आत्मनिर्भर भारत हुआ। ब्रह्मोस जैसी मिसाइल बनाने का काम हुआ। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र भारत जो हुआ, वो भाजपा की सरकार के समय हुआ। अनेक और भी उपलब्धियां, उसका विवरण मैं आपको बताऊं, इसकी ज़रूरत नहीं लगती, मुझे लगता है कि आप सब जानते हैं। लेकिन हम सब के सामने एक ही लक्ष्य है कि हम 2047 तक विकसित भारत और विकसित भारत के साथ साथ विकसित उत्तर प्रदेश को बनाने का काम उसी रफ्तार से कर रहे हैं जिस रफ्तार से देश आगे बढ़ रहा है। तीसरी बार गैर कांग्रेसी सरकार देश में बनने का भी रिकॉर्ड है कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी तीसरी बार सरकार बनी। और अभी तो हमको पूरा विश्वास है कि 29 में भी, 34 में भी, 39 में भी और 44 में भी और 49 में भी, यानी विकसित भारत बनने तक देश में भी और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है और रहेगी। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद हम लोगों ने ऐतिहासिक विजय, हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार बनी, महाराष्ट्र में तीसरी बार भाजपा सरकार बनी, दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा सरकार बनी, बिहार में 7वीं बार सरकार वहाँ बनी, और पश्चिम बंगाल में हम पहली बार वहाँ भी कमल खिलाने में सफल हुए हैं। आसाम में हमारी तीसरी बार सरकार शपथ ले चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो विजय है वह 24 के बाद से भी निरंतर जारी है, और 2027 में भी उत्तर प्रदेश में हम लोग 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए और महिलाओं के लिए हमारी सरकार का खजाना खुला हुआ है। गरीबों के लिए कोई पैसे की कमी नहीं है, विकास के लिए कोई पैसे की कमी नहीं है, किसानों के लिए कोई पैसे की कमी नहीं है, नौजवानों के लिए कोई पैसे की कमी नहीं है। हमारे सारे जो आवागमन के साधन होते हैं, रोड हो, रेल हो, हवाई हो, जल मार्ग हो, चारों मार्गों में भारत ने सबसे लंबी छलांग लगाने का काम किया है। और दुनिया की ओर से जो भी चुनौतियाँ आई, वैश्विक ऊर्जा संकट के समय भी भारत में बहुत न्यूनतम मूल्य वृद्धि हुई पेट्रोलियम पदार्थों की, और देश में पेट्रोलियम पदार्थों का कोई संकट नहीं आने पाया। ये हमारी उपलब्धि रही है, और हमें पूरा विश्वास है 2027 में हम लोग हो सकता है मुरादाबाद की 6 सीटें जीतें और उत्तर प्रदेश में 325 से ज़्यादा जीतें। धन्यवाद।